We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. नेटफ्लिक्स का रूल सिंपल है, वी टेक व्हाट वी नीड, वी स्पेंड व्हाट वी थिंक इज अप्रोप्रिएट। और इस बार नेटफ्लिक्स ने जो लिया है वो हॉलीवुड की दुनिया को हिलाने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया है। ये खबर हॉलीवुड के फ्यूचर को बदल के रख देगी, खासकर डीसी यूनिवर्स के लिए जो रीबूट्स, रीसेट और कंट्रोवर्सीज के चक्कर में थक गया है। तो चलो शुरू से समझते हैं कि क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले इस रेस के पीछे का सीन समझ लेते हैं। वार्नर ब्रोस पहले कॉमकास्ट के हाथ गया, फिर बातचीत लगी पैरामाउंट के साथ, लेकिन कोई पक्का डील नहीं हुआ। मीनवाइल नेटफ्लिक्स चुपके से अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा था। जब टाइमिंग परफेक्ट मिली, नेटफ्लिक्स ने अपना बड़ा मूव खेला, $82.7 बिलियन का ऑफर, जिसमें वार्नर ब्रोस की वैल्यूएशन पूरा उधार शामिल था। वार्नर ब्रोस की इक्विटी वैल्यू लगभग $72 बिलियन की है और शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं $23.25 कैश पर शेयर प्लस $4.50 नेटफ्लिक्स स्टॉक पर शेयर। यानी ये डील कैश और स्टॉक का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। और इस डील के साथ नेटफ्लिक्स को मिलने वाले हैं वार्नर ब्रोस की फिल्म स्टूडियोज, WB टीवी स्टूडियो, HBO मैक्स, सारी फिल्में और टीवी लाइब्रेरीज, गेमिंग डिवीजन और बड़ी बड़ी IPs जो वार्नर के पास हैं, जैसे DC कॉमिक्स, ड्यून, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और भी कई सारी। सिंपल शब्दों में नेटफ्लिक्स अब एक सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक फुल फ्लेजेड हॉलीवुड सुपर स्टूडियो बन जाएगा। लेकिन डील तुरंत फाइनलाइज नहीं होगी, इसमें अभी 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। इसी बीच में पैरामाउंट ने भी अपनी एक हॉस्टाइल $108 बिलियन की बिड डाली है ओनर्स और शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब है कि अभी भी डील में ट्विस्ट और टर्न्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में क्या क्या आएगा। तो जस्ट ड्यून यूनिवर्स, हैरी पॉटर फ्रेंचाइज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, DC के सारे सुपर हीरोज के राइट्स, WB की प्रीमियम टीवी लाइब्रेरीज, HBO मैक्स का पूरा इकोसिस्टम, सब कुछ नेटफ्लिक्स के हाथ में। और अगर ये स्मूथ रहा तो नेटफ्लिक्स एक ही जगह स्ट्रीमिंग, थिएट्रिकल रिलीज, प्रोडक्शन और फ्रेंचाइज मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल संभाल लेगा। यानी कि पुराने जमाने का एक मेगा हॉलीवुड स्टूडियो, वार्नर और पैरामाउंट जैसा पावर अब एक ही कंपनी के पास। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको समझना जरूरी है। नेटफ्लिक्स के पास पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सब्सक्राइबर बेस था, साथ ही डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल। अब उनके पास ट्रेडिशनल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक्सेस होगा, जिसमें रियल स्टूडियोज और साउंड स्टेजेस शामिल हैं। ये Amazon प्राइम या Disney Plus से अलग एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन जाएगा, थिएटर्स और स्ट्रीमिंग दोनों एक साथ। इससे यह हो सकता है कि थिएटर फर्स्ट कल्चर कमजोर पड़ जाए, मूवीज जल्दी स्ट्रीमिंग पर आ जाए और थिएट्रिकल विंडो बहुत छोटी हो जाए, अराउंड 3 वीक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये पहले किया है। ऑडियंस के लिए डिफरेंस कम होगा, लेकिन सिनेफाइल्स के लिए थिएटर का मैजिक कम होता जाएगा। जस्ट इमेजिन टू वॉच ड्यून इन थिएटर्स, IMAX, वॉचिंग ड्यून इन होम, इट्स अ डिफरेंट वाइब। यहाँ आता है सबसे बर्निंग टॉपिक, जेम्स गन का DC यूनिवर्स। तो यस, डील कंप्लीट होने में अभी 1 से 1.5 साल लगेंगे, तो गन के पास लगभग 2 साल का सेफ विंडो तो है। अगर इस दौरान सुपरमैन अच्छा परफॉर्म करता है और दूसरी मूवीज भी अच्छी चलती हैं, तो नेटफ्लिक्स शायद उसी रोड मैप को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वार्नर का एग्जिस्टिंग DC यूनिवर्स जो गन के टोन पर सेट है और एक स्क्रिप्टेड यूनिवर्स बन रहा है, वो कंटिन्यू हो सकता है, पर इसके लिए सुपरमैन, सुपरगर्ल, बैटमैन, इन सभी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स का स्टाइल फास्ट, डार्क, OTT ड्रिवन और मल्टी यूनिवर्स फ्रेंडली होता है, तो हो सकता है वो ड्यूल ट्रैक अप्रोच अपनाए। एक तरफ गन का मेन स्ट्रीम DC यूनिवर्स और दूसरी तरफ एक अलग डार्क और एजी यूनिवर्स हार्डकोर फैंस के लिए। और यहीं आता है स्नाइडरवर्स। 0 पॉसिबिलिटीज नहीं, पूरा नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका आने का सबसे बड़ा होप नेटफ्लिक्स दे सकता है। पर यस, क्या स्नाइडर वापस आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो यस भाई लोग, ये डील हॉलीवुड के पावर मैप को बदल देने वाली है। स्ट्रीमिंग और थिएट्रिकल रिलीज के वॉर ऑफिशियली शुरू हो सकता है। अगले 5 से 10 साल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और याद रखना, आदत आसानी से नहीं बदलती, बस इस बार एडॉप्शन लेटर नेटफ्लिक्स ने साइन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। कॉम्प्लेक्स हॉलीवुड अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर नई अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। आप बताओ, इस न्यू एरा में DC यूनिवर्स कैसा दिख रहा है? क्या गन की दुनिया पसंद आएगी या नेटफ्लिक्स का नया डार्क ट्रैक?